यस, हेलो एवरीबॉडी। एक्सरसाइज करते हैं चैप्टर 4 वल्लभी विद्यापीठ। टेक्स्ट बुक लेकर के बैठो। जितना टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं वो ही लिखेंगे, बाकी नोटबुक में मैं बताऊंगा आपको। ठीक, कम ऑन। प्राचीन समये गुर्जर राज्ये कः विश्वविद्यालयः आसीत्। प्राचीन समय गुर्जर राज्य पूछा है, भारते पूछा होता तो नालंदा तक्षशिला चलता। गुर्जर राज्य इट वॉज वल्लभी विश्वविद्यालय। उपवेदाः कति मने हाउ मेनी, नोट कर लेना इसका मतलब। हाउ मेनी उपवेदास? चत्वारः, 4। भाष्यकारः स्कंदस्वामी कस्यां शताब्द्यां इन विच सेंचुरी ही यूज्ड टू बी? चतुर्थ्यां शताब्द्यां। वल्लभी केशां राजधानी आसीत्? हुज कैपिटल? वल्लभी वॉज मैत्रकाणां। महावीरस्य उपदेशः केन नाम्ना प्रसिद्धः वर्तते? बाय विच नेम? महावीरस्य उपदेशः आगम नाम्ना प्रसिद्धः। वल्लभी नगरे मिलितायाः जैन साधूनां समितेः अध्यक्षः कः आसीत्? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द committee which was arranged or met in Vallabhi? He was Nagarjuna. संस्कृत वाक्य, अच्छा ये एमसीक्यूज आप टेक्स्ट बुक में करोगे। नाउ संस्कृत भाषायाम उत्तराणी लिखत, ये आप नोटबुक में लिखोगे। प्राचीन कालात वल्लभी कस्य केंद्रम आसीत्? प्राचीन कालात वल्लभी अध्ययनस्य अध्यापनस्य केंद्रम आसीत्। आप पूरे सेंटेंस में लिखोगे। वेदांगानि कति सन्ति? वेदांगानि षट् सन्ति, 6 हैं वे। श्री मल्लवादी सूरी कः आसीत्? श्री मल्लवादी सूरी जैनाचार्यः आसीत्। क्या है आगे? भगवतः महावीरस्य जन्म कदा अभवत्? भगवतस्य महावीरस्य जन्म ख्रिस्तात् पूर्वं प्रायः 5वीं शताब्द्याम् अभवत्। ठीक है, आप पूरे सेंटेंस में आंसर लिखोगे। नाउ जैन साधूनाम समितौ कस्य लेखनस्य प्रस्ताव, मैंने किस बात को लिखने का प्रपोजल रिजोल्यूशन पास हुआ? आगमस्य। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रेखांकित पदानां स्थाने प्रकोष्ठात् मने ब्रैकेट में से उचितम पदम चित्वा मने सिलेक्टिंग प्रश्न वाक्यम रचयत। फ्रेम क्वेश्चंस। ऋग्वेदस्य भाष्यकारः स्कंदस्वामी आसीत्, तो हमको इधर इस वर्ड को अंडरलाइन वर्ड की जगह पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन लिखना है। तो आप लिख दो कह, पहले का आंसर हो गया कह। इधर 1 2 3 4 कर सकते हो, पर ये आप आइदर टेक्स्ट बुक में या फिर आप की नोटबुक में लिखोगे। टेक्स्ट बुक में लिखो तो इधर सामने आप पूरे सेंटेंसेस लिखोगे। जैसे ऋग्वेदस्य भाष्यकारः कः आसीत्, सिर्फ यहाँ 1 2 3 4 लिख करके मुझे भेजना मत। महावीरस्य उपदेशः आगम नामना प्रसिद्धः वर्तते, तो हम करेंगे कस्य। नंबर 2 हुआ। जैन साधु नाम समिति ही मिलिता। जैन साधु नाम ये षष्ठी बहुवचन है, तो वी नीड केशाम समिति ही मिलिता। नवम्याम शताब्द्याम ये 7th केस है, टाइम बता रहा है, तो कदा आएगा? व्हेन। लेखबद्धः उपदेशः वल्लभी वाचना नामना प्रसिद्धः। वल्लभी वाचना ये 3rd केस है, तो केन नामना ये बनेगा हमारा नंबर 5 का आंसर। चलो वचन अनुसारम शब्दरूपैः रिक्त स्थानानि पूरयत। टेबल्स का काम करना पड़ेगा।
आगमम, आगमम का मूल शब्द क्या है? आगम। आगम का एंडिंग क्या आया? किसकी तरह? राम की तरह। तो राम के टेबल में रामम ढूंढो। द्वितीय एक वचन में है तो रामम, द्वितीय द्विवचन ढूंढो। रामौ होगा तो आपका आंसर हो जाएगा आगमौ। द्वितीय बहुवचन ढूंढो, रामान है तो ये हो जाएगा आगमान। दूसरा क्या है? जनपदे। मूल शब्द क्या है? जनपद। मूल पद आपको लिखना नहीं है, मैं सिखा रहा हूं कि ऐसे करते हैं। एंडिंग क्या आया? आया। आया तो राम की तरह चलेगा। तो जाओ राम के टेबल में रामी ढूंढो। सप्तमी एक वचन में है तो जनपदे। राम का 7th ड्यूअल देखो, रामयोहो है तो जनपद योहो लगा दो। 7th प्लूरल देखो, रामेशु है तो जनपद का रामे की तरफ पदे शु हो जाएगा। ओके, दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नाउ सी, यू आर गिवन केंद्रेशु, तो मूल शब्द क्या रहा होगा? केंद्र रहा होगा। केंद्र का एंडिंग है तो राम की तरह है। राम के टेबल में रामेशु ढूंढो। सॉरी, मैं 3rd नंबर हाइड कर देता हूं, आपको क्या काम है इसका। ठीक है, मिल गया रामेशु। सप्तमी बहुवचन में है तो एक वचन में क्या है? एक वचन में रामे है तो हमारा शब्द बन जाएगा केंद्रे। द्विवचन में क्या है? रामयोहो तो केंद्र योहो बन जाएगा। बहुवचन आपको दिया हुआ है। मैं, क्योंकि टेक्सचुअल एक्सरसाइज है, मैं कोई पीडीएफ शेयर नहीं करने वाला हूं। आपको वीडियो से ही इंस्ट्रक्शंस एंड आंसर दिख करके लिखना है। अच्छा, ये एक नया काम है, यूज ऑफ स्म। ये क्या होता है? सी, मैं स्म शब्द नीचे लिखूंगा संस्कृत में। इंग्लिश में मैं आपको जरा एक हिंट बता देता हूं। रिमेंबर, स्म एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज करेंगे तो सेंटेंस पास्ट में कन्वर्ट होगा, पर आपका जब सेंटेंस देंगे तो ऑलरेडी पास्ट का ही सेंटेंस होगा। पास्ट को हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे एंड उसके बाद हम स्म जोड़ देंगे। गॉट इट? पास्ट के वर्ब, आपको पास्ट का ही वर्ब मिलेगा, डेफिनेटली पास्ट का वर्ब मिलेगा। पास्ट के वर्ब को हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर स्म जोड़ेंगे। इस टॉपिक का एक अलग से वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। फिलहाल हम इन 3 सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। चलो, पहला, छात्राः यथा रुचि अपठन्, ये आपका वर्ब हुआ। इसमें आया है, पास्ट टेंस की ये साइन है कि वर्ब के बिगिनिंग में आगे रहता है, तो इस को हटा देंगे हम, तो हमारे पास वर्ड बच जाता है पठ। अब फिर से देखें, पठ में पीछे देखो अन लगा हुआ है, पास्ट टेंस है आपकी बुक में शायद 101 पे। अन ढूंढो, अम व म स तम त ताम अन। ओ, ये तो परस्मय पद, 3rd पर्सन। यस, क्या कर रहे थे हम? यस, अम व म स तम त ताम अन, पास्ट टेंस में ये परस्मय पद 3rd पर्सन प्लूरल है। तो चलो पेज नंबर 98 पे प्रेजेंट टेंस देखो, उसमें परस्मय पद 3rd पर्सन प्लूरल यू विल फाइंड अंति। तो ये हमारा क्या हुआ? अपठन पास्ट था, उसका प्रेजेंट हो गया पठंती। हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं? वी ड्रॉप्ड द विच इज द एजेंट ऑफ पास्ट, आई कॉल इट एजेंट ऑफ पास्ट, एंड हमने पास्ट का सफिक्स हटाया एंड प्रेजेंट का सफिक्स ऐड किया। अब प्रेजेंट में कितने सारे सफिक्सेस है देखो, 9 सफिक्स, मी वह मह सी थ ती तह अंति परस्मय पद में है। ई वहे महे से इथे द्वे ते इते अंते 9 आत्मनेपद पद में। 18 सफिक्सेस प्रेजेंट टेंस में है। उनमें से कौन सा वाला लेंगे? वही वाला लेंगे जो पास्ट टेंस में दिया हुआ है। पास्ट टेंस में कौन सा दिया हुआ है? अन दिया है। पास्ट टेंस में अन कहाँ पे है? परस्मय पद 3rd पर्सन प्लूरल। तो प्रेजेंट टेंस का भी परस्मय पद 3rd पर्सन प्लूरल ही लेंगे। ठीक है, दिस इज द, बस इतना सा स्म है, बस फिर थोड़ा सा स्पेस देकर के स्म गड़बड़ हो गया, स्म लिख देंगे, फुल स्टॉप कर दो, बात खत्म।
डैश नहीं करना है, पर दो वर्ड्स के बीच में स्पेस रहेगा। पठन अपठन का पठंती स्म हो गया। चलो, स्कंद स्वामी अत्रैव, फिर क्या आया, अवसत आया। अवसत का बिगिनिंग देखो, आया तो ये पास्ट टेंस है। लास्ट में देखो त आया हलन, तो अम्ब म सतम त ये हुआ परस्मै पद, थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ ना। अगर नहीं पता चल रहा है तो पेज नंबर 101 पे पास्ट टेंस है, आपकी नोटबुक में भी है, वहां से चेक करो। पास्ट टेंस में हलंत वाला त ढूंढो एंड उसी लोकेशन सेम एड्रेस पे प्रेजेंट टेंस में देखो, अ हट गया, वसति स्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजा भूमि अयच्छत, आपका वर्ब क्या है, अयच्छत। जरा केयरफुली देखो तो बिगिनिंग में क्या आया है, मैं इसको यहीं पे हटा देता हूँ, हट गया। लास्ट में क्या आया है, त हलंत आया है, तो प्रेजेंट टेंस में वो बन जाएगा ती। फिर क्या करना है, स्म जोड़ लो, बात खत्म। ठीक है, आप पूरे सेंटेंसेस लिखोगे, ये वाले मत लिखो, माने क्वेश्चन मत लिखो, सीधे आंसर लिखो। जैसे छात्राः यथा रुचि पठन्ति स्म, स्कंद स्वामी अत्रैव वसति स्म, यूं पूरा सेंटेंस आप आपकी नोटबुक में लिखोगे। ठीक है, नोटबुक में लिखो, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे लिख दोगे तो भी चलेगा, पर पूरे सेंटेंस में आंसर होना चाहिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। रेखांकित पदानाम समास प्रकारम लिखत, ये समास की वीडियोस आपके पास आ चुकी है, समास 1 2 3 कर करके एक वीडियो आपको मैंने भेजी थी, जिसमें द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास एंड तत्पुरुष समास ऑलरेडी आपके पास है। आई डोंट नो ऐप में था या पहले था, पर आपके पास ये आ चुका है, तो उसको रिवाइज कर लो एंड जरा थोड़ा सीख लो उसमें से। वाद सभायाम, एक्चुअली ये मीटिंग और कोर्ट असेंबली फॉर डिबेट, यूं इसको चतुर्थी तब फॉर आया ना, वाद माटेनी सभा, माटे हुआ, फॉर आया तो फोर्थ टीपी, चतुर्थी तत्पुरुष बनना चाहिए। स्थिरमति एंड गुणमति, एंड आया है तो ये द्वंद्व समास बनेगा। प्रवेश परीक्षा, एक्चुअली प्रवेश परीक्षा माने एन एग्जाम फॉर एंट्रेंस, प्रवेश माटेनी परीक्षा, तो ये भी चतुर्थी तत्पुरुष बनेगा। ठीक है, चलो ट्रांसलेट इनटू संस्कृत है, ये बड़ा काम का है, थोड़ा मेहनत का काम है। बी अटेंटिव एंड सी हाउ आई ट्रांसलेट, कैसे करते हैं ट्रांसलेट। एक कोई भी दुनिया भर की कोई भी लैंग्वेज हो, आप उसको और कोई से भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो, बस आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। जिस लैंग्वेज से ट्रांसलेट कर रहे हो, इधर इंग्लिश से, जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हो, इधर संस्कृत में, इंग्लिश से संस्कृत जा रहे हैं, तो आपके पास दोनों लैंग्वेजेस का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आई थिंक आप इंग्लिश अच्छे से जानते हो, संस्कृत आप जानते हैं। चलिए क्या करना रहेगा, वाइल ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस कीप सम पॉइंट्स इन योर माइंड। जितने सारे नाउन्स आते हैं, जैसे देखो वल्लभी नाउन है, मैत्रक भी नाउन है, राजधानी भी नाउन है, अस वर्ब है, वर्ब की बात हम बाद में करते हैं। जितने नाउन्स है उनका विभक्ति बनेगा ही बनेगा, प्रोनाउंस के भी विभक्ति बनेंगी, एडजेक्टिव्स के भी विभक्ति बनेंगी। विभक्ति कितनी है, 8, तो कौन सी वाली बनेगी वो तो सेंटेंस से पता चलेगा। जैसे सब्जेक्ट हुआ कर्ता तो प्रथमा विभक्ति, ऑब्जेक्ट हुआ तो द्वितीया। अच्छा, कैसे विभक्ति बनेगी, माने हम कौन सा टेबल देखना है, जैसे देखो वल्लभी लास्ट में ई एंडिंग है, लॉन्ग वन, तो नदी का टेबल देखोगे। मैत्रक क अ एंडिंग है, राम का टेबल देखोगे। ठीक, अच्छा दूसरा, एक तो ये हुआ कि नाउन एडजेक्टिव एंड प्रोनाउंस की विभक्ति बनेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको इंग्लिश सेंटेंस तो मिला हुआ है, उसमें टेंस कौन सा है, वर्ब में वही वाला टेंस अप्लाई करो। चलो माना कि प्रेजेंट टेंस है, तो मी वह मह से लेकर के अंति तक में कौन सा सफिक्स जोड़ेंगे, वो कैसे डिसाइड करें। उसके लिए सब्जेक्ट को पूछो, सब्जेक्ट यानी कर्ता को चेक करो, कर्ता कौन है। कर्ता अगर मैं हूं, आई, अहम, तो फर्स्ट पर्सन हुआ मी लगेगा, थर्ड पर्सन हुआ तो ती लगेगा, प्लूरल हुआ तो अंति लगेगा। ठीक है, सो यही एक तरीका है ट्रांसलेट करने का। चलिए मेरे साथ,
वल्भी वॉज द कैपिटल ऑफ मैत्रकाज। इस सेंटेंस में मुझे वल्भी शब्द वर्ब के आगे आया हुआ सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप इंग्लिश में अच्छे से जान, आई टोल्ड यू ना, आपको एक दो लैंग्वेज आनी चाहिए, संस्कृत नहीं आती ना सही, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ठीक। तो आपका वल्भी सब्जेक्ट हो रहा है। नदी का टेबल देखो, नदी का फर्स्ट केस नदी, नद्यौ, नद्यः। अब कितनी वल्भी थी? एक, तो सिंगुलर रहेगा वल्भी। अब दूसरा शब्द क्या है? मैत्रक। आपको ऑफ दिया है ना, ऑफ वाला कौन सा केस बनेगा? पेज नंबर 88 इन योर टेक्स्ट बुक, आपने सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने लिखवा दिया है। ऑफ का केस बनेगा 6th। अब इंग्लिश में देखो, ऑफ मैत्रकाज है, प्लूरल है ना, मैत्रक का एंडिंग अ है। राम का टेबल देखो, उसका 6 प्लूरल ढूंढो, सिर्फ देखते मत रहो, ढूंढो भी, मैत्र का नाम होगा। अब जो वल्भी है वही राजधानी है, जो राजधानी है वही वल्भी है, दोनों शब्द एक ही चीज के लिए आए हैं, तो उनमें सेम विभक्ति रहेगा। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वल्भी मैत्र का नाम राजधानी। वॉस के लिए एक वर्ड आप नोट कर लो, आसित। चलो फुल स्टॉप नहीं करता हूं मैं, नीचे उतर आएगा ये। आसित का मतलब वॉस है। नाउ सी सेकेंड सेंटेंस, पीपल यूज्ड टू कम फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज। देखो यहाँ पे एक तो यूज्ड टू आपको पास्ट टेंस भी बता रहा है, टेंस पता चल गया। पीपल आपके सब्जेक्ट हो रहे हैं, उनका वर्ब यूज्ड टू के साथ कम भी होने वाला है, पर यूज्ड टू से टेंस हमको पता चल गया है। फ्रॉम डिस्टेंट प्लेस कंट्रीज, तो ये फ्रॉम लगा है तो 5th केस बन जाएगा। अब डिसाइड करो, लोग दूर से आते थे कि दूर के देश से आते थे? हाँ, दूर से नहीं, दूर के देश से आते थे। सो ये जो डिस्टेंट है वो एडजेक्टिव है, एंड कंट्रीज है नाउन। चलिए, जन शब्द आपको दिया हुआ है ना, उसका वो सब्जेक्ट है आपका, तो उसका प्रथमा विभक्ति बनेगा। प्रथमा विभक्ति जनः भी बन सकता है, पर एक पर्सन थोड़े आता था, बहुत सारे लोग आते थे, तो प्रथमा बहुवचन रामः, रामौ, रामः, जनः, जनौ, जनाः होना चाहिए, जनाः। फिर आपको देखो सुदूर शब्द दिया है, एंड देश शब्द भी दिया है। अब लोग देश से आते थे ना, तो देश से फ्रॉम आया, पंचमी, राम का पंचमी देखो, रामात है, तो लोग देश से आते थे। तो सुदूर क्या है? डिस्टेंट है। डिस्टेंट क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हमेशा अपने नाउन की तरह ही रहता है। देश का देशात, तो सुदूर का सुदूरात। अगर देश का देशस्य बनता तो सुदूरस्य बनता, देशम बनता तो सुदूरम बनता। एडजेक्टिव हमेशा, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। यहाँ सुदूर शब्द देश को डिस्क्राइब करता है, तो देश में जो विभक्ति लगेगा एडजेक्टिव यानी सुदूर में वही विभक्ति लगेगी, ठीक। इन शॉर्ट, नाउन जैसा होता है एडजेक्टिव वैसा ही बनता है। सो चलो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? जनाहा, सुदूरात, देशात। अच्छा, व्हाई डू दे कम? इसने देखो पीपल यूज टू कम फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज दिया है, पर अध्ययन यानी स्टडी शब्द दिया ही नहीं है। अब आपको तो इंग्लिश आती है, ऊपर वाले सेंटेंस में स्टडी शब्द ऐड करना है। आई थिंक ऐसे कहेंगे कि पीपल यूज टू कम फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस फॉर स्टडी, है ना। तो फॉर आता, कौन से केस में फॉर आता है देख लो, चतुर्थी में फॉर आता है। तो अध्ययन आपका मूल शब्द है, इसका अकारांत राम है, राम का चतुर्थी देखो रामाय है, अध्ययनाय। अब आपको क्या करना है? आ प्लस गम, गम गच्छ का मतलब गो होता है, आ गम, ये आ प्रीफिक्स हुआ, उपसर्ग कहते हैं संस्कृत में, इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हो, उससे रिवर्स हो जाएगा। गच्छ मने गो, आगच्छ मने कम। सो पास्ट टेंस बनाना है, आ आपको दिया हुआ है, पास्ट टेंस में डोंट फॉरगेट वर्ब के आगे अ ऐड करना होता है, अभी ऊपर स्म में देखा। फिर गम बन जाएगा, गच्छ उसका मूल धातु है, एंड लोग आते थे, मैं थोड़े जाता था, मैं नहीं तो फर्स्ट पर्सन नहीं, आप नहीं तो सेकंड पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन प्लूरल पास्ट टेंस ढूंढो। सतम तताम, अन लग जाएगा, लग गया। अब देखो आ प्लस आ ही रहेगा, तो आपका आंसर बन गया आगच्छन। इसका अगर हम स्म करना चाहें तो भी कर सकते हैं। देखो आ था, फिर अ था, फिर
गच्छन था, ठीक है। पास्ट टेंस को प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले अ ड्रॉप करते हैं, ऐसे अ ड्रॉप हो गया, अन की जगह पे अंति लगा दो, गच्छन आगच्छन्ति स्म कर लो, आगच्छन्ति स्म, ये भी हो सकता है। मैंने दोनों तरीके से लिख सकते हैं। पास्ट टेंस है तो दो तरीके हैं, 10th में आओ तीसरा तरीका भी दिखाऊंगा। अभी आगे चलते हैं। नागार्जुन वॉज, फिर से पास्ट आ रहा है। नागार्जुन आपका सब्जेक्ट, इसकी प्रथमा विभक्ति बनेगी। नागार्जुन वॉज अ रेप्यूटेड वेल नोन स्कॉलर। नागार्जुन का अ एंडिंग है, राम की तरफ प्रथमा विभक्ति नागार्जुनः, एक वचन है वो, नागार्जुनः। प्रसिद्ध, कौन प्रसिद्ध? नागार्जुन। तो नागार्जुन पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है, तो प्रसिद्ध भी पुल्लिंग प्रथमा एक वचन होना चाहिए। मानो कि देखो फॉर एग्जांपल ये नागार्जुनी या नागार्जुना होता फेमिनाइन, आई मीन ये फेमिनाइन होता, तो बिलीव मी ये प्रसिद्धा फेमिनाइन हो जाता, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, तो बात अलग है। नागार्जुनः प्रसिद्धः पंडित। कौन था पंडित? नागार्जुन। नागार्जुन क्या था? पंडित था। तो नागार्जुन का एडजेक्टिव हो रहा है पंडित, वो भी सेम हो जाएगा, पंडितः। एंड मैंने बोला था वॉज के लिए एक ही शब्द याद कर लो, ऑलवेज आसित। एंड फोर्थ आई थिंक लास्ट सेंटेंस है ये, ओ सॉरी फिफ्थ भी है, ठीक है। देयर आर, अब इधर प्रेजेंट टेंस आ रहा है। 4 वेदास, यहां आपका सब्जेक्ट 4 वेदास है। देखो इसने ब्रैकेट में दिया वेदास आर 4, एक ही बात है, देयर आर 4 वेदास और वेदास आर 4। सो पहले तो आपको वेद शब्द दिया है, उसका फ्लो 4 है, तो एक तो नहीं है ना, प्लूरल है। तो रामः रामो रामा की तरह वेदः वेदो वेदाः, कितने? 4। ये नंबर्स अभी आपके काम के नहीं है, ये आगे चल करके आएंगे। अभी लिख लो रेडीमेड, वेदाः 4। एंड आर बोला तो अंति लगेगा ना, प्रेजेंट टेंस 3rd पर्सन प्लूरल, संति होता है इसका। आर का रेडीमेड लर्न कर लो, संति। इज का अस्ति, वॉज का आसित, ये कुछ वर्ड्स लर्न कर लेने चाहिए। इनके भी टेबल्स होते हैं पर उस जमाने में नहीं पढ़ करके आसानी से हो सकता है। चलो वल बी, फिर से वॉज आ रहा है, वल बी वॉज डिस्ट्रॉयड, पर अब की हमको अस नहीं दिया है ना, अस देते तो हम आसित करते, इधर भू दिया है। देखते हैं क्या करते हैं। पहले तो मूल शब्द लिख लें, वल भी में बड़ी आ रही है, वल बी वॉज डिस्ट्रॉयड, तो वल बी सब्जेक्ट है, नदी की तरह चलेगा, नदी नद्यो नद्यः, प्रथमा विभक्ति में वल बी ही रहने वाला है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वल बी वॉज डिस्ट्रॉयड का ऐसे सीधा ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? एक काम करो ना, गुजराती में या हिंदी में ट्रांसलेट करो, विल बी वॉज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ये देखो वॉज एंड डिस्ट्रॉय ये पैसिव स्ट्रक्चर है इंग्लिश में, आपको इंग्लिश ग्रामर तो आना चाहिए। तो पैसिव स्ट्रक्चर इसलिए थोड़ा इसका ट्रांसलेशन हटके होगा। हटके माने आप थोड़ा गुजराती कर लो, पता चल जाएगा। क्या कहेंगे इस गुजराती में? विल बी वॉज डिस्ट्रॉयड, विल बी नो विनाश थयो, विल बी नो, नोनी नूना, पेज नंबर 88 पे देखो, नोनी नूना का 6 केस बनता है, तो नदी का 6 केस देखो, नद्याहा है तो वल्बी का बन जाएगा वल्ब्याहा, वल्ब्याहा क्या? विनाश। ये विनाश सब्जेक्ट हुआ, वल्बी थोड़ी हुई इधर, वल्बी का विनाश हुआ है, तो विनाश हमारा सब्जेक्ट हुआ। एंड पास्ट टेंस है तो भू भव के आगे अ लग गया, फिर भव, एंड विनाश आपका सब्जेक्ट है, लाइक रामः। जो प्रथमा विभक्ति में है वही करता है, जो करता है वो प्रथमा विभक्ति में ही होता है, ठीक। सो ये विनाश तो मैं नहीं हूं, आप नहीं हो, 3rd पर्सन सिंगुलर, पास्ट टेंस में 3rd पर्सन सिंगुलर अभवत होता है। अगर आप स्म करते तो ये भवती स्म हो सकता था, ठीक है। सो 10 ये आपका ट्रांसलेशन वाला मामला खत्म। नाउ आंसर, मातृभाषा में मैंने गुजराती नहीं लिखना है आपको, आंसर इन इंग्लिश है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, यू कैन यूज द डाइजेस्ट, ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर नथिंग एक्सेप्ट दिस वीडियो, आपको और कुछ नहीं भेज रहा हूं मैं। ओके, गुड बाय।